हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स करेंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। पहला एग्जांपल क्या देखो, यूज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कहाँ पे होता है? दो नंबर्स का HCF फाइंड करने में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? स्टेप फर्स्ट, डिवाइड ग्रेटर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है? 4052। लिख देना आप रीजन, सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052। ठीक है, तो डिविडेंट आएगा, किसका यूज़ करेंगे हम? यूक्लिड डिवीजन लेमा का। इनटू में क्या आएगा? डिवाइज़र इजक्वल टू, इनटू में कोशेंट आएगा, प्लस में कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आपको डिवाइड करना होगा किसको? 12576 को डिवाइड करो किससे? 4052 से। तो डिवीज़न तो लगभग सभी को आता ही है, तो डिवीज़न में टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखो 3 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर बचेगा 420। सिंपल डिवीजन है, आप भी कर सकते हो सिंपल डिवीजन। तो सिंस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे? रिमाइंडर इज नॉन जीरो, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो स्टेप 2 होगी। स्टेप 2 में क्या होगा? डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे, डिवाइड 4052 बाई रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 420। ठीक है, तो अब डिविडेंड हो जाएगा तो 420 डिवाइजर हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट आएगा, प्लस में रिमाइंडर आएगा। तो 420 को डिवाइड कर 4052 को डिवाइड करना वो 420 से, तो क्वोशिएंट देखो 9 आएगा, क्वोशिएंट 9 आएगा, और जो रिमाइंडर होगा ना 272 होगा। 272 होगा, सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो। स्टेप 3 होगी। अब क्या होगा? डिवाइजर बाय रिमाइंडर 272। 420 होगा इक्वल टू 27 को डबल करें तो 54 आ जाएगा, इससे ज़्यादा आएगा ना, तो रिमाइंडर तो 1 आएगा, जो क्वोशिएंट है वो 1 आएगा, और जो रिमाइंडर वो 148 आएगा। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो। स्टेप 4 होगी, डिवाइड 272 बाई 148। तो 272 इक्वल टू 148 इंटू में 1 प्लस में 124। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो। ठीक है, तो स्टेप 5 होगी, डिवाइड 148 बाई 124। तो 148 को डिवाइड करो 124 से, क्वोशिएंट तो 1 आएगा, प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा? देखो 24। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, तो स्टेप 6 आएगी, डिवाइड
124 बाई 24, तो 124 को डिवाइड करना आपको 24 से, तो 5 टाइम जाएगा, ठीक है, 4 टाइम और 4 बचेगा, ठीक है। सिंस रिमाइंडर क्या है यहाँ पे, सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, तो स्टेप 7 होगी। 24 को आपको डिवाइड करना है किससे, डिवाइड 24 बाई 4, तो 24 को डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 6 प्लस में 0, सिंस हियर रिमाइंडर इज 0, हेंस अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोल रही है कि जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा ना, उस स्टेप का डिवाइजर क्या हो जाएगा, उसका उन नंबर्स का HCF हो जाएगा। सो HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज इक्वल टू 4, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 4 जो HCF होगा ना, वो इन दोनों का भी HCF है, इन दोनों का भी HCF 4 है, इन दोनों का भी HCF 4 है, और इन दोनों का भी HCF 4 है, इन दोनों नंबर्स का भी HCF 4 है, इन दोनों नंबर का भी HCF 4 है, और इन दोनों नंबर का भी HCF कितना है, 4 है। तो हर एक स्टेप में जो भी 2 नंबर आ रहे हैं ना, उन दोनों का HCF क्या होगा, 4 होगा। ये नहीं कि सिर्फ इन दोनों का ही HCF 4 है, हर एक नंबर का क्या है, HCF 4 है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रखा है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म 2q प्लस 1। किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देख लो 0 आ रहा है, ठीक है। और किसी भी इवन ऑड इंटीजर को आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना, जो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको इसी बात को क्या करना है, थ्योरेटिकली आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसी बात को हम थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे। देखो टू प्रूव every even integer किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q एंड every odd integer किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q प्लस 1। इसका सॉल्यूशन देखो, we will use Euclid's डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। लेट ए बी एनी नंबर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, बी से, एंड डिवाइजर बी। अब डिवाइजर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्वोशंट के साथ में क्या आ रहा है, डिवाइजर 2 आ रहा है। यहाँ पे क्वोशंट के साथ में डिवाइजर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो डिवाइजर हमने 2 ले लिया, ठीक है ना। देन अगर आप ए को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो क्वोशंट आएगा, ठीक है, और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आप ये लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर। अब अगर किसी भी नंबर को आपने 2 से डिवाइड किया है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, देन रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं,
0 एंड 1 हो सकते हैं, कभी 2 नहीं होगा। अभी हमने चेक किया था तो रिमाइंडर या तो 0 आ रहा था या 1 आ रहा था। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 और 2 के अलावा आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है यहाँ से देखो, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो 2q प्लस 0 होगा और a इक्वल टू क्या होगा, 2q प्लस 1 होगा। अब आपको 2q पे क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, 2q पे देखेंगे हम नाउ। 2q को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो q आ रहा है, एंड q इज सम इंटीजर। अब 2q को अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर आ रहा है, तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 2 से। चेक कर सकते हो, 8 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से 4 आ रहा है, 9 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से 4.5 आ रहा है। देखो अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो जो क्वोशिएंट होगा ना वो इंटीजर होगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो जो क्वोशिएंट होगा वो नॉन इंटीजर होगा, वो इंटीजर नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे q इंटीजर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है q इज सम इंटीजर, इट इम्प्लाइज क्या होगा, 2q इज completely divisible by 2. It implies 2q is even integer। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा ना कंप्लीटली, वो क्या होगा, इवन इंटीजर ही तो होगा। सिंस अब पहले वाला देखो 2q भी इवन है और ये 0 भी इवन है। अब इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन ही तो होगा। और ऑड प्लस ऑड क्या होता है, वो भी इवन होता है। लेकिन इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब देखो सिंस 2q इज इवन एंड 0 इज ऑल्सो इवन, सो 2q प्लस 0 is also even integer, hence a is equal to 2q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट्स इवन इंटीजर एंड 2q is even while 1 इज, देखो 2q तो इवन है और 1 क्या है, ओड है। वाइल 1 इज ओड, देन 2q प्लस 1 इज एन ओड इंटीजर, हेंस हम क्या लिख सकते हैं इसमें, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 रिप्रेजेंट्स द ओड इंटीजर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओड इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 2 था। फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं आप। ठीक है, आपको इसमें प्रूव करना है कि जो ओड इंटीजर होगा ना वो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा। मतलब किसी भी ओड इंटीजर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 17 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 3 बचना चाहिए। तो 4 4 16 तो 1 बचेगा। अगर आप 19 को डिवाइड कर रहे हो 4 से तो 4 4 16 3, या तो 3 बचेगा या 1 बचेगा रिमाइंडर, इसके अलावा नहीं बचेगा। अगर आप किसी भी ऑड इंटीजर को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो किससे, 4 से। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। टू प्रूव में क्या हो जाएगा, एवरी पॉजिटिव और इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। इसका सॉल्यूशन वी विल यूज़, किसका यूज़ करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वी विल यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन
algorithm. Let A be any positive odd integer और आपको इसको किससे डिवाइड करना है, एंड लेट डिवाइजर बी इक्वल टू 4। देन अगर आप ए को डिवाइड कर रहे हो 4 से तो कोई क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ए इक्वल टू 4q प्लस में आर, तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 ये हो सकती है, 4 नहीं होगी आर की वैल्यू, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, देखो 4q हो जाएगा, ए इक्वल टू 4q प्लस 1 हो सकता है, ए इक्वल टू 4q प्लस 2 होगा, एंड ए इक्वल टू 4q प्लस 3 होगा। अब देखो 4q डिवाइड होता है किससे, 2 से, 2q इंटीजर आ रहा है तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो भी इवन होगा, लेकिन जो LHS है ना वो क्या रही है, ऑड इंटीजर है, क्योंकि हमने ए को क्या माना है, ऑड इंटीजर माना है। तो ये तो इवन और ये ऑड है, तो इवन कैन नॉट बी इक्वल ऑड नंबर, इवन नंबर कैन नॉट बी इक्वल ऑड नंबर। तो ये रीज़न आप लिखोगे, सिंस 4q and 4q plus 2 is divisible by 2, so a is equal to 4q and a is equal to 4q plus 1 is not possible, ठीक है। रीजन लिख देना, सिंस a is odd integer, और जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, तो इवन कैन नॉट बी इक्वल ऑड, ठीक है। हैंस अब अगर ये दोनों नॉट पॉसिबल है तो बचे क्या, ये दोनों बचे, तो ये दोनों क्या होंगे, ये इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड नंबर होगा, इवन प्लस ऑड क्या होगा, ऑड नंबर होगा। हेंस a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 represents positive और इंटीजर, ठीक है। फटाफट एग्जाम्पल नंबर 3 को ऐड करो, ये नोट करो, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या, देखो ए स्वीट सेलर, एक कोई हलवाई है, हैज़ 420 काजू बर्फीज़, उसके पास 420 तो काजू बर्फ़ी है, एंड 130 बादाम बर्फीज़, और 130 क्या है, बादाम बर्फीज़ है। सी वॉन्ट्स टू स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन द ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस, ठीक है। अब उसके पास एक ट्रे है स्वीट सेलर के पास, ठीक है। अब वो ईच स्टेक में ना सेम नंबर ऑफ काजू बर्फ़ी एंड सेम नंबर ऑफ बादाम बर्फ़ी को प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे 4 को कर रहा है काजू बर्फ़ी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जो कॉलम है ना वो लेट से इतने बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया क्या, x, और ये क्या हो गई, y, ठीक है। अब जो बादाम बर्फी है ना वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितनी हो जाए, 7 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकती है, इससे हमें मतलब नहीं है, ये वैल्यू y हो सकती है। अब लेकिन ये जो वैल्यूज़ है ना स्टैक में वो कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर 10 काजू बर्फीज़ है तो 10 क्या होनी चाहिए, बादाम बर्फी होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं z,
अब यहाँ पे जो ये जो कॉलम में बन रहे हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो काजू बर्फ़ी है वो 420 है और जो बादाम बर्फ़ी है वो कितनी है 130 है। तो ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ईच स्टेक में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ईच स्टेक में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब काजू बर्फीज़ है वो कितनी है, देखो काजू बर्फीज़ कितनी है 420 है। तो x इंटू में y एंड बादाम बर्फीज़ 130, x इंटू में क्या होगा z होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है वो देखना हमें। देखो ये वर्क है लीस्ट, सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 है तो इसमें भी 10 होनी चाहिए। ठीक है, अब वो ऐसे नंबर होने चाहिए जो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इसमें 10 है तो 10 420 को भी डिवाइड कर रहा है और 130 को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसे थोड़ा ना कि यहाँ पे आप 11 थोड़ा ना लगा सकते हो, 11 लगाओगे तो क्या होगा, ये डिविजिबल ही नहीं होगा। तो देखो एक तो क्या है, दोनों कॉमन आ रहे हैं तो दोनों कॉमन होंगे। ठीक है, अब दोनों क्या है, फैक्टर है किसके, 420 और 130 के, तो दोनों क्या होंगे, फैक्टर भी होंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर हाईएस्ट रखनी है आपको, ठीक है, हाईएस्ट तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है किसका, 420 और 130 का। नाउ HCF ऑफ 420 एंड 130, स्टेप फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, 420 को आप डिवाइड करो किससे, डिवाइड 420 को डिवाइड करो किससे, बाई 130। तो 420 130 इंटू में प्लस 330। ठीक है, सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, स्टेप 2 डिवाइड 130 बाई 30। तो 130 को आप 30 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम क्वेश्चन 4 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। सिंस रिमाइंडर इज नॉन जीरो, स्टेप थर्ड होगी। फिर स्टेप थर्ड में क्या होगा, डिवाइड 30 बाई 10, डिवाइड 30 बाई 10। सो 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 3 प्लस में 0। हियर रिमाइंडर इज 0। सो HCF ऑफ 420 एंड 130 कितना आ गया, 10 आ गया। तो हर एक स्टेक में ना कितनी बर्फीज हो सकती है, कितनी बर्फी हो सकती है हर एक स्टेक में, 10। तो आप लिख दो therefore each stack should contain 10 बर्फीज। हर एक स्टेक में क्या होगी, 10 बर्फीज होगी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। आपके पास NCERT बुक होनी चाहिए, उससे आप एग्जाम्पल नंबर 4 है ना वो लिख लेना। ठीक है।